अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो दोस्तों लाहौर कलंदर की टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां, क्वालिफाई कर चुकी है लाहौर कलंदर फाइनल्स के लिए। और लाहौर कलंदर के ओनर समीन राणा आते हैं और कुछ जरा ना आके अपनी मफरूजात पेश करते हैं। कुछ जो है वो गिले शिकवे करते हैं मीडिया के सामने आके कि भाई ये जो हरकतें हमारे साथ की जाती हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, जो कि हकीकत पर मबनी है। ये वो बातें जो वो कर रहे हैं वो हर फैन को पता है और सोशल मीडिया पे हम अक्सर ये चीज देखते रहते हैं। समीन राणा कहते हैं कि भाई हम जो हैं वो जितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले हमें कोई ना कोई टैग दे दिया जाता है। वो कहते हैं भाई हम पहला पीएसएल जीते तो हमें कहा गया ओ जी ये तो तुक्का लग गया है, तुक्का लग गया। भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, तुक्का लग गया, तुक्के के साथ जीते हो। फिर वो कहते हैं भाई हम दूसरा पीएसएल मतलब लगातार 2 कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज जीतते हैं। तो फिर लोग ये सोशल मीडिया पे बैठ के कह रहे होते हैं या मीडिया पे यानी चैनल्स पे बैठ के हमारे साबिक क्रिकेटर्स ये कह रहे होते हैं कि भाई ये ना असल में इसलिए जीत गए कि इनके पास राशिद खान है, राशिद के बगैर तो ये टीम फारिग है। ये समीर राणा कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमें कहा गया कि राशिद के बगैर ये टीम फारिग है। उसके फिर भाई वक्त वो भी आया, राशिद खान नहीं रहे। फिर एक सीजन थोड़ा सा लाहौर का खराब क्या चला गया, शाहीन अफरीदी के पीछे लग गए। देखा फजूल कैप्टन, फारिग कैप्टन, एक टूर्नामेंट जिता दिया, तुम लोग इसके सर पे चढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सारी चीजें चलती नहीं। अब समीर राणा कहते हैं कि भाई इस बार भी हम फाइनल में पहुंच गए हैं, अब भी कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे भाई किस वजह से पहुंचे हैं। मतलब यार ये क्या है भाई, आखिर ये तासुब क्यों पाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों है हमारे सोशल मीडिया पे। हम जब भी देखते हैं लाहौर कलंदर की मतलब खास तौर पे जो लाहौर की टीम है उसके ऊपर हमेशा तनकीद की जाती है। कभी आकिब जवेद की वजह से, कभी शाहीन अफरीदी की वजह से, कभी मतलब और ज्यादा वो जो तनकीद होती है वो हमारे कराची फैंस ही करते हैं। कराची के जो सपोर्टर्स हैं, जैसा कि हमने देखा था जैसे बाबर आजम जो है वो कराची किंग को छोड़ते हैं तो उसके बाद बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया वही चीज हमें ना कराची की तरफ से, कराची फैंस की तरफ से या कुछ ऐसे लोगों की तरफ से एक मखसूस जिनके दिल में हेट होती है ना, एक मतलब हसद होता है भाई है। जैसे हम कहते हैं भाई बुग़्ज़े बाबर में लोग गिर चुके हैं, ऐसे बुग़्ज़े लाहौर के जो है ना वो बुग़्ज़े कलंदर्स में लोग जो है वो बड़े बड़े गिर चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं जो कि इस तरह की बातें कर जाते हैं। मतलब ठीक है भाई आपकी फेवरेट टीम नहीं है लाहौर, इट्स ओके, लेकिन एज एन एक्सपर्ट, एज एन फॉर्मर क्रिकेटर आपका ये फर्ज बनता है कि आप न्यूट्रल रहो। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा काम है न्यूट्रल रहना भाई। हम नहीं करेंगे साइड उसकी ले ली उसकी ले ली। अगर हम तो चलो फिर साइड ले सकते हैं यार, हम तो एक फैन है, लेकिन अगर आप हो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आपने साइड नहीं लेनी, आपने तो न्यूट्रल रहना है, आपने तो एनालिसिस करना है। हम तो चलो एज अ फैन भाई यहाँ पे बैठ के चवले मार रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो लगे रहेंगे। तो आपका वो काम नहीं बनता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे किसी का, यकीनन आप सभी को पता है कि भाई कौन ऐसे लोग हैं जो साइड ले रहे होते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो दूसरों का मजाक बना रहे होते हैं, तो कौन लोग हैं वो यकीनन आपको पता है। लेकिन एक ऑनर की तरफ से इस तरह के अल्फाज सुनना मेरे लिए तो खैर यार एक दुख भरी बात है कि भाई एक ऑनर आके कह रहा है कि हम अच्छा करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर यह तनकीद की जाती है। इसके पहले ना, इससे पहले कि मैं आपको बात बता दूं, समीन राणा ने एक जो है वो पॉडकास्ट में बैठ के ये बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि भाई हारिस रऊफ जब नए नए आए थे ना तो हारिस रऊफ को डोमेस्टिक सर्किट में शामिल नहीं किया जा रहा था। हारिस रऊफ को डोमेस्टिक सर्किट में शामिल नहीं किया जा रहा था। रीजन ये थी कि वो लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है। उसने कहा भाई हमने उसको पीडीपी में रखा था, हमने उसको ट्रेन किया था, उसके बाद हम चाह रहे थे, इतनी बार हमने कोशिश की कि किसी डोमेस्टिक टीम के साथ हारिस का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ताकि हारिस जो है वो प्रॉपर क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। लेकिन उन्होंने कहा भाई डोमेस्टिक के लोग और पीसीबी के लोग उसको आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुम्हारा लड़का है इसलिए हम नहीं रखेंगे। उसके बाद वो वक्त आपने देखा जब बिग बैश लीग में हारिस रऊफ को तरले मिन्टू के साथ किसी जगह पे सिलेक्ट करवाया गया और फिर हारिस रऊफ ने वहां पे जाकर तबाही में चाहिए वो फिर आप लोगों के सामने ही है। और फिर अब इस वक्त पाकिस्तान का भाई मेन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, इसके अलावा हमें कोई पेसर नजर नहीं आता पूरे मुल्क में है। अब वही हमारा वाहिद बंदा है, वही हमारा टी20 भी खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है। हम उसको हमारे एक जनाब जीनियस किस्म के जो आए थे, मैनेजर आए थे, हेड कोच आए थे, वो उसको टेस्ट में भी घुसाना चाह रहे थे। तो मतलब ये अब हालात हमारे हो चुके हैं। बुग़्ज़ जो है वो इस हद तक इस टीम के साथ है। खैर समीन राणा जो है वो और भी बहुत सारी बातें करते हैं। जनाब सिकंदर रजा के बारे में वो ये बात कहते हैं कि भाई सिकंदर रजा के ऊपर सवाल होता है ना कि वो कैसे चले गए, वो ऐसे हो गया वैसे होगा, तो उसके जवाब में भी समीन राणा कहते हैं कि भाई उसकी थी नेशनल ड्यूटी थी भाई, उसके मैचेस थे, अगर पीएसएल खत्म ना हो जाता अपने टाइम पे तो यकीनन पूरा खेल के जाता। लेकिन उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बताया कि भाई जब वो टाइम चल रहा था ना, वो मुश्किल टाइम चल रहा था जब पीएसएल को पोस्टपोन करना पड़ा एक वीक के लिए, और फिर उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट भी आपको पता निकल कर आई कि भाई रिशाद ने ये बोल दिया कि टॉम करन रो रहा था, डेरिल मिचेल ने कहा मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा वैसा, ये सारी स्टेटमेंट जो आपको सुनने को मिली। उस बीच में
सिकंदर रजा जो थे वो इंसान था। सिकंदर रजा जो कह रहा था कि भाई मैं इस टाइम पे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये होता है ना भाई ट्रू पाकिस्तानी, असल यही अपनों की पहचान ही ये होती है। चाहे सिकंदर रजा सारी जिंदगी जिम्बाब्वे में रहा है भाई, उसने वहां पे गुजारी, जो भी किया सब कुछ किया, लेकिन वैसे सिकंदर रजा का ताल्लुक पाकिस्तान से है, सियालकोट से ये इनका जो है वो खानदान है, वो वहां पे रहने वाला है। अब सिकंदर रजा ने कहा भाई कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही हूं, आप लोगों के साथ ही रहूंगा और मैं खेलूंगा। लेकिन उसके बाद फिर जो प्रोटोकॉल्स थे उसके तहत उनको दुबई शिफ्ट किया गया, उनको भेजा गया कि भाई आप दुबई चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में फिर उस वक्त बाद में फ्लाइट ऑपरेशन होंगी या नहीं होंगी, वो सारी चीजें मसले आपको पता ही है जो उस वक्त मसाइल चल रहे थे। फिर सिकंदर रजा वहां गए, फिर वह जैसे ही उनको पता चला कि वापस पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, फौरन से वो वापस आ गए। तो ये जो सारे सीन एंड सिनेरियोस थे वो आपको समीन राणा ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप जाके देख सकते हैं। मजीद भी उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं, लेकिन जो मेन हाईलाइट थी उनकी बातों की उन्होंने आपको बता दी है कि लाहौर कलंदर जो है वो इतनी अनफॉर्चुनेट है, चाहे वो अच्छा खेले चाहे वो अच्छा ना खेले, हर बार तनकीद की जद में वही आती है। अगर अच्छा खेल जाए तो कहते हैं तुक्का लग गया, बुरा खेले तो फिर तो वैसे ही हर बंदा बुरा क्या ही रहा होता है।